शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देखें स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम आवाम स्पेशल। प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की है। आज भी मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त थीम व्यू पार्क सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ। आज भी पानी जो है इसी सोसाइटी में बरकरार है और मुख्तलिफ़ प्लॉट्स जो हैं, अनगिनत प्लॉट्स इस वक्त डूबे हुए हैं, मकान डूबे हुए हैं, बिल्डिंग्स डूबी हुई हैं। बहाली के कुछ काम किए जा रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर मौजूद है, बहाली के काम हो रहे हैं, मगर कितनी बहाली होगी, क्या सूरत हाल है। और अगर कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो मुकम्मल इलाका जो है वो इस वक्त पानी की नज़र हो चुका हुआ है। यहाँ पे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं ब्रदर? ये मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में कुरान मजीद है। जी जी ठीक है, ये निकाला है आपने जी। कहाँ से? ये हमारा घर था इधर थीम पार्क में। ठीक है, कहाँ पे था? ये थीम पार्क के अंदर। ठीक है, तो घर के अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जी। उनका क्या बना? वो कुछ चीज़ें तो चोरों ने उठा ली हैं। जो चीज़ें पड़ी हैं ना, वो मैंने नहीं उठाई अभी तक। क्यों? वो लैंड ख़राब भी हो गई है, बेड वगैरह ये वो बकाया बिस्तरे भी हैं, वो भी ख़राब हो गए हैं। पेटी खोली है, मैं सिर्फ कुरान पाक निकाला पेटी के अंदर, सेफ थी। तो बकाया सामान मैंने नहीं छेड़ा कुछ भी। घर में कितने अफराद हैं आपके? मैं मेरा वालिद साहब है ना, उनके तकरीबन 95 साल उम्र है उन्होंने। बाकी अफराद किधर गए? मेरे 4 बच्चे हैं ना, मेरी वाइफ है, वो मैंने इधर खेमे पे रहता था। वहाँ पे खेमे में मेरे चारों बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी। मैं उधर से फिर ना, मेरे एक दोस्त ऐसी उन्होंने हेल्प की थी मेरी। मेरे को 8,000 रुपया मैं किराए तो मकान ले लिया। तो ये मकान आपका अपना था? जी, कब बनाया था? बस ऐसा ऐसा बनाता रहूँ। कितने कितने मरले का था? ये मेरा 5 महल है। अल्लाह ताला रहम करे जी। देखने काम करता हूँ। तो घर में जब आप गए हैं क्या मनाजिर है? पानी अभी भी घर के अंदर है? पानी भी है और साथ में जहाँ जहाँ भी पाँव रखता हूँ वो नीचे ही जाता है। मुतालिबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा तो यही है, अज़ाला किया जाए। ज़्यादा हाँ जी, जो हमारा नुकसान हुआ है उसका भी। और देखिए जी, अल्लाह ताला रहम करे आपके हालात पर। ये हालात इस वक्त बड़े कशीदा हैं और हालात ये हैं कि इनका घर, ये जो बता रहे थे कि इनके घर में से चोरियां भी हुई हैं, सामान भी निकाल लिया गया है। अगर ये देखेंगे तो ये पानी का लेवल जो है वहाँ तक आया। ये शटर दिखाएंगे ज़रा, ये पानी का सारा लेवल था, ठीक है। और ये लेवल एक आम आदमी को डुबाने के लिए जो है वो काफ़ी है। अगर ये सूरत हाल दिखाऊं तो ये दुकान भी मुकम्मल तौर पर क्रैक्स इसमें आ चुके हुए हैं और बिजली की तारें भी आपके सामने हैं। और मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे, आपको मैं दुकान दिखाता हूँ। हम अपनी जान तो ख़तरे में डालेंगे क्योंकि ये जगह स्लिपरी है और इधर से हम स्लिप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ख्याल आपने ये करना है कि जब आप इस तरह के इलाकों में आएँ तो पहले आप थोड़ा सा साइड पर होइएगा। आपने करना ये है कि आपने बड़े एहतियात के साथ यहाँ से गुज़रना है, ठीक है। हाँ, आ जाएँ, एहतियात से आ जाएँ। तो इस तरह के प्रोग्राम्स में सल्यूट होता है कैमरामैन्स को और बाकी दूसरे दोस्तों को जो हमारे साथ होते हैं, ताउन करते हैं। क्योंकि हमने तो माइक पकड़ के चलना होता है, मगर कैमरामैन को जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार भी होना पड़ता है। अब अगर मैं ये दिखाऊँ आपको तो ये देखें, ये एक पौधा है जो कि सैलाबी पानी के अंदर कितना अरसा हो चुका होगा, ये 2 हफ़्ते हो चुके होंगे, मगर इस पौधे ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में भी ले लिया। वो दुकानें देखें, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। जो सामान था सारा वेस्ट हो चुका। वो सामान सारा ये है, फर्नीचर्स हैं, ये कुर्सियां हैं, ये इसमें काउंटर्स हैं, ठीक है। और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अगर मैं आपको ये वाली शॉप दिखाऊँगा तो हालात ये हैं कि ये भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, ये इनका सामान, ये वो सारा सामान है कि जो इन्होंने बेच कर अपने घरों को चलाना था, हक हलाल की रोज़ी को कमाना था। मगर आज हालात ये हैं कि ये मुकम्मल तौर पर ये दुकान जो है वो तबाह हो चुकी हुई है। पूरा सामान सारा सैलाब के पानी की नज़र हो चुका हुआ है। ये देखें जी, ताले जो इन्होंने लगाए हुए हैं, छुरियाँ, कैंचियाँ और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये पंखा देखें, ठीक है। ये एक छोटा सा हैंड वॉश बेसन देखें, तबाह हो गया हुआ है। ये देखें जी, ये चीज़ें, जो चीज़ मैं उठाऊँगा मुकम्मल तौर पर इसकी तबाही फिर गई। ये ताले नए ताले थे, ठीक है, बेचने के लिए, अपने हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए थी। मगर हालात ये है कि दुकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हुई है। ये देखें जी,
ये उसके बाद ये देखें पूरा सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। ये बोर्ड्स देखें, ठीक है, ये भी ख़त्म हो चुका हुआ है। अब इसको भी गिराने की ज़रूरत है। ये कबर्ड भी सारी ख़राब हो चुकी हुई है। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह ताला रहम करे। और बड़े गमज़दा हालात है। आपसे ज़्यादा रोने का दिल हमारा है, क्योंकि हम ये हालात देख रहे हैं। कब से दुकान कर रहे थे ये आप? तकरीबन 5-6 साल हो गए हमें यहाँ पे। ठीक है। कितने दिन बाद आपने ये दुकान खोली अपनी? हमने 15 दिन बाद। ठीक 15 दिन हाँ, बाद, 15 यानी दिन कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। हाँ जी, 2 हफ्ते खोल ली। ठीक है। ये तो दुकान के अंदर एक भी चीज़ मैं नहीं देखता कि शायद बची हो। तो बस कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ें इसमें निकल आएंगी, बकाया जो है वो तो एक दफ़ा वेस्ट हो गया। हाँ, ठीक है। तो इसी तरह और भी काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। ये साथ किराने की दुकान थी, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो बच गया उस पर अभी मतलब जंग आ गया एक दफ़ा, उसको सफाई वगैरह करेंगे। बाकी अल्लाह मालिक है, फिर देखते हैं। कोशिश बहाली की है। जी इंशाल्लाह ताला। तो आपका घर भी यहाँ पर है? हमारा घर आगे बिलाल ब्लॉक में है। तो वो बिलाल ब्लॉक तो सारा डूबा हुआ है। हाँ डूबा हुआ है। हमने अभी चूंग रैश रखी हुई है, वहाँ पे अभी भी 6 फुट पानी है। 6 फुट पानी है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं देख रहा हूँ कि पूरी सोसाइटी तबाह हो चुकी है। सारे घर गर्क हो चुके हैं। अभी तो आप आए हैं, जिस दिन पहले दिन पानी आया है ना, उस दिन ये लंटर देख रहे हैं, वो सामने निशान नज़र आ रहा है, वो वहाँ तक पानी था। यानी लंटर से ये 9-9 फुट लेवल है। 9-9 फुट जहाँ पे है, और जहाँ पे हमारे पीछे घर हैं बिलाल बुलाक हैं, वहाँ पे अब भी कम अज़ कम 6-7 फुट पानी है। अब भी है 7 फुट ये और 9 ये करें, 16-17 फुट पानी था 80 फुट से शुमार की तरफ, और 80 फुट से अगर जनूब की तरफ जाएँ तो वहाँ से कम अज़ कम 35-40 फुट पानी है। 35-40 फुट पानी है। हाँ जी, पानी। मुतालिबा क्या है, बताया क्या जा रहा है? बहाली इसका जो स्कीम का ऑनर है वो तो बेसिकली ना फ़िलहाल एंटी करप्शन वालों ने उसको अपना अरेस्ट किए हुए हैं। तो ये पहले क्यों नहीं किया, जब उन्होंने यहाँ पे लोगों को ज़मीनें बेची हैं, घर बने हैं? ज़ाहिर बात है, घर शोर शराबा होकर ही बनता है, कोई खामोशी में तो नहीं बनता। इसलिए ये सारी जो है ना रूटीन, यानी कि रातों रात नहीं ना बन गई। इसको 5-6 साल लगे स्कीम को डेवलप होने में, अरसा लगा है। और उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड होती रही हैं। इसके अंदर जो सारी अथॉरिटीज़ हैं वो भी आती रही हैं, गाय बगाए विज़िट भी करते रहे, लेकिन किसी ने रोका नहीं, ना किसी ने इस तबाही का यानी वो यानी बताया। कि सब लोग खामोश रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना है खतरनाक बात है ना, सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इसके अंदर ये भी और पार्क भी जो रूटीन था, हालांकि दरिया का बेल्ट है बेसिकली, वहाँ पे बंद होना चाहिए था, ना उन्होंने इसको क्लोज़ किया है। पार्क व्यू ने ना इन्होंने इसको क्लोज़ किया है, कि अगर बंद दे दे तो क्लोज़ हो जाती तो ये तबाही न मचती। बंद है ही नहीं। वो बिल्कुल फ्लैट जो ज़मीन, जो दरिया का लेवल है ना, दरिया का लेवल जो वाटर लेवल है, दरिया का वाटर लेवल जो है उससे भी ये डेप्थ में है। दरिया का वाटर लेवल जो है उससे भी ये डेप्थ में है। अच्छा, इन्होंने मुख्तलिफ वीडियोस भी अपलोड किए। इन्होंने कहा कि जब सैलाब आ रहा था उससे पहले हमने बंद बनाने की पूरी कोशिशें की हुई थी, और वो भी मिट्टी से। नहीं, कुछ भी नहीं। बंद जो है वो टेम्परेरी बंद थे, तकरीबन 2-3 फुट बंद थे, लेकिन पानी जो है कम अज़ कम उस बंद से ऊपर जो है ना 10-10 फुट बंद से ऊपर पानी है। वो बराए नाम बंद थे, लोगों के हाथ से बने हुए, ये नहीं, उसने तो तकरीबन कह रहे हैं कि 2 घंटे भी नहीं गुजारे। बंद जो है वो पानी ब्रीच कर गया है। तो ये जब आपने यहाँ पर घर बनाया था, मैंने सुना है कि यहाँ पे घरों के लिए इन्होंने पूरी ऑफरें दी थी, यानी कि ईंटें भी दी थी। ईंटें वगैरह दी थी, उसके बाद लोगों को खाना देते थे, क्योंकि लोगों को फंसाना था। 5-5-10 हज़ार रुपया लेके उन्होंने कहा कि आप घर बनाए। तो जब एक दफ़ा लोगों ने एडवांस पैसे फंसा लिए, उसके बाद फिर इन्होंने मतलब लोगों से डबल पैसे भी वसूल किए हैं। हाजी खुशी ने मतलब 2 लाख 3 लाख वो मतलब यहाँ से आवाम से भत्था लेता, उसने 2-3 बंदे यहाँ कत्ल करवाए हैं। 2-3 बासर आदमी है, तो वो पुलिस का कांस्टेबल था, लेकिन ये असर सलूक उसका काफ़ी ज़्यादा है। तो मसला के ऊपर लेवल तक अफसरों तक उसका जो है ना वो हाथ पड़ता है। मतलब रिश्वत देता है, मुतलका ये चूंक थाना है, सुंदर थाना है, भरपूर रिश्वत देता है। तो हमारी आवाम का यही मुतालबा है कि अभी जो नुकसान होना वो तो हो गया है,
इसका कोई गवर्नमेंट कोई जल्दी से जल्दी कोई बांध वगैरह बना दे और हाजी खुशी को जो है ना निशान इबरत बनाना चाहिए। और जो इसमें मुलविस हैं, जो मतलब है जिन्होंने लोगों को यहाँ पे फंसाया है, गवर्नमेंट मना करती तो उसकी क्या ज़रूरत थी वो यहाँ पे काम करता। बस आवाम को यही मुतालबा है कि हाजी खुशी को जो है ना निशान इबरत बनाया जाए, तो बाकी जो है फिर बहुत नुकसान। जी ये सिर्फ नुकसान नहीं है, ये ख्वाबों की ताबीरें जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी हुई जी। इसमें सर सूरत हाल ये है कि जो थीम पार्क की आबादी है ना, ठीक है। कमो बेश यानी तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार घर हैं यहाँ पे, और उसके अंदर ज़्यादातर लोग 95% बल्कि 99.9% लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस हैं, जिन्होंने किसी ने घर का सामान बेचा, किसी ने ज्वेलरी बेची, किसी ने कुछ बेचा, बेच के यानी उनकी सारी जो कायनात थी ना उन्होंने यहीं पे इन्वेस्ट कर दी। और डेली वेज था, डेली जिन्हें कमा के ले आना और रोटी रोजी चल रही थी। और हर बंदे यही सोचा कि जितना आपने किराया देना है उतनी किस्त देते जाएंगे और घर अपना बन जाएगा। उसमें आके हर बंदा जो है ना वो तबाही की निगाह में चला गया। ये सूरत हाल, अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला आपके अजाले का भी कोई बंदोबस्त करे। और ये देखें जी, ये सामान कुछ लोग हैं बड़ी कोशिश करके अपना कुछ जो सामान है वो निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है वकार भाई, ये ज़रा दिखाइएगा, किश्ती भी आई हुई है। ठीक है, ये ख़ातून देखें, बच्चे देखें किन मुश्किल हालात में अपना सामान जो है वो निकाल रहे हैं। ये देखें भाई को, और किस तरह से ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये अपना जो कुछ बचा हुआ सामान है, बचा तो खैर नहीं है, अब सारा कुछ वेस्ट हो चुका हुआ है, लेकिन इनकी कोशिश यही है कि इसको किसी तरीके से निकाला जाए, चले जो भी हो। तो अब अगर मैं ये देखूं तो ये बोट भी प्राइवेट बोट है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की तरफ से ये बता दिया गया था कि हर बोट को जो है वो रेगुलेट भी किया जाएगा। अब इनसे भी पूछ होनी चाहिए कि जो ये सामान लोगों का निकालने कितने पैसे भी लिए जा रहे हैं। ये पेटी देखें आप, इसके अंदर गरीबों को क्या कुछ सामान होना है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक आम आदमी, एक गरीब कोशिश यही करता है कि शायद उसको कोई अजाला मिले, उसकी कोई मदद हो सके। मगर सूरत हाल ये है कि पूरा इलाका इस वक्त डूब चुका हुआ है, आबादी जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है और पानी में जो है वो ताफुन फैल चुका हुआ है, बीमारियां फैलने का खदशा है, मच्छर बने हुए हैं, बदबू बन चुकी हुई है। और ये आपके सामने तमाम हालात हैं। वो देखें, वो चारपाई पे अपने मकान से जो सामान हो सकता है अपनी मदद आपके तहत वो निकाला जा रहा है। ये बड़ी एक दुख की घड़ी है, इसमें मुझे आपको हम सबको एक साथ मिलकर इनकी मदद करनी चाहिए और इनकी मदद को ख़ास कर हमें पहुंचना चाहिए, और वो भी मुकम्मल सेफ्टी इंतज़ामात के साथ, क्योंकि ये पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर वायरस से भरपूर हो चुका हुआ है। इसमें सांप हो सकते हैं, इनमें बिच्छू हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ जानवर हो सकते हैं। मगर हालात ये हैं कि आम आदमी आज भी ज़लील है। आम आदमी इस मुल्क बनने से पहले भी ज़लील था, और ये मुल्क बनाया किन के लिए गया था? एक आम आदमी के लिए। मगर 1988 के बाद, फिर 84 के बाद, आज 2025 पंजाब को सैलाब ने फिर से अपने घेरे में लिया और सूरत हाल ये है कि कोई इंतज़ाम नहीं है। वो देखें जी, बच्चे देखें, ख़ातून देखें, ये किन हालात में अपने आप को जो है वो इन सैलाब के पानी में से गुजार कर अपने मकानात, हालांकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कोई खुश्क जगह नहीं बची है। मगर सूरत हाल क्या है कि इन्होंने अपने मकान को एक दफ़ा देखना है। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, लोगों ने अपने ख्वाबों की ताबीर लोगों की होती है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो सारी चीज़ें की होती हैं। अब इनकी कोशिश ये है कि सिर्फ अपने मकान को देखें, जैसे कि भाई ने हमें बताया कि चोरियां भी हुई हैं, लोगों का सामान भी निकाला गया है। ये देखें जी, ये बोट है और ये इसके ज़रिए कुछ सामान जो कि इन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू किया, मगर इसकी भी अगर आप हालत देखें तो ये मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। वो देखें, वो चारपाई देखें, वो किस तरह से जो है वो वेस्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, और उसके अंदर सामान है, और वो भाई किस तरह से इसको अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू कर रहे हैं। ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल है, इनमें सांप हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ जानवर हो सकते हैं, फैमिली भी आ रही है सामने से। वो देखें, ये लोग खैमा बस्तियों में स्टे तो किए हुए हैं, लेकिन आज इनकी ये ख्वाहिश हुई है कि ये अपने मकान ढूंढें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? कहाँ से आप निकल रहे हैं? जी, जिधर से रास्ता मिल रहा है उधर से निकल रहे हैं। क्या कर रहे हैं उधर जाकर? उधर जाकर सामान लेकर आ रहे हैं अपना। कुछ भी आपका कहाँ पर है घर? करीब आए, ज़रा थोड़ा सा करीब आए। हमारा घर ये साथ ही है, बुध बाजार के सामने वाली गली में। घर के क्या हालात हैं?
घर सारा टूट फूट के तड़ेड़े आई हुई हैं, गिरने वाला हुआ है। सारा घर का सामान जो है ना वो सारा तबाह हो गया है। सत्यानाश हो गया। और ये जो सामान मैं देख रहा हूँ ये भी तो ख़त्म हो चुका होगा। खत्म है जी ये बस थोड़ा बहुत जो बचा है वो उसको दोबारा उसको रिनोवेशन का मुतालिबा बताएं, मुतालिबा क्या है? मुतालबा ये कि हमारी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमारी मदद की जाए। हमारा घर का सारा सामान जो वो ख़राब हो गया और बेटी का जहेज़ बनाया हुआ था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो बोट मैं देख रहा हूँ ये प्राइवेट है, क्या है ये? क्या चीज़? ये प्राइवेट है, प्राइवेट खुद ये क्या प्राइवेट है। आपने खुद बनाई है? अच्छा, ये खुद आप चला रहे हैं? आसमान के लिए। भाईजान क्या हाल है, कहाँ से? घर से आया हूँ मैं। घर के क्या हालात हैं? घर का कोई हालात नहीं है, चोर आए हैं तो कि जंगला है लोहे का, सरिये का, ध्यान से ध्यान। सरिये का जंगला। वो सरिया बिंगा करके थल्ले आए ने, आन के पेटियां पूटियां उन्होंने फरोलियां ने, सेफ लंबारियां फरोलियां ने। तीन पेटियां सी ने, तीन पेटियां। पेटियां सारियां खोलियां इसने पाई ने। सारा सामान अंदर जो है सारा सामान एक बिखरा हुआ था। जो अंदर की लाकर की अलमारियां ना वो अंदर से खोल के ना अंदर से जो कीमती सामान है वो उन्होंने गायब कर दिया है। सोने की बस बालियाँ वगैरह थी, बच्चे कोई सामान था वो सारा अंदर से निकाल लिया हुआ। घर का क्या हाल है? घर का तो पानी इतना पानी फुट तकरीबन 3-3.5 फुट पानी खड़ोता है अभी तक। तो अलबा की ऐसी गरीब बंदे की कैसे ने भी साढ़े ना कोई हेल्प करेंगे भी। देखो सारे जो मकान जो ना नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। हमें तो वही मुताला होगा कि हमें कुछ चारे ने पैसे दोगे हम जो मकान को ठीक कर सकें। हम मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। यहाँ पे करीब आ जाए, मेरे करीब आ जाए, करीब आ जाए। जी बताएं क्या हालात है? भाई साढ़े तो घर च कोई चीज़ नहीं निकली, पानी न फुल खला है गलियां च, इन्ना तक डुब गए असी। गरीब बंदे मारे गए भाई। जी क्या क्या घर से गायब हुआ है? सारा सामान असी कड्ढे ही अंदर, कोई नहीं, सब कुछ अंदर है। आज कितने दिन बाद आप अपने घर गई हैं? अज वजूद पानी आया तो अज मैं गई हाँ। 10-12 पानी 10-12 दिन तो हो गए ने भाई दे, 21-22 दे। उदा दी मैं अज गई ताले मुड़ भी नहीं अंदर वड़िया। जी घर का क्या हाल है, दीवारों का ठीक है? अंदर वड़ गया तो बेटा पता लग गया ना, अंदर नहीं वड़ नहीं, इन्ना तक डुबन लग पे तो उत्थे की करिए। तो कोई सहूलत ही नहीं है। सारे भेजे पुत्र आए खले वेंदा नहीं पिया। हालात हैं और माजी को देखेंगे, ये देखें जी इनके हालात हैं। इनका ये बताना है कि हम जो है वो अपने घरों को सिर्फ एक नज़र देखने गए हैं, मगर हालात ये हैं कि वहाँ पर अभी भी इतना पानी है कि अपने घर को देखा भी नहीं जा सकता। 6-6 फुट 7-7 फुट पानी। वो देखें जी उनके कपड़े पूरे जो हैं वो गीले हो चुके हुए हैं। जी जी बताएं। मेरी बात का मजाक तो नहीं होगा? जब हमें पानी यहाँ पे मजाक हो ही नहीं सकता। मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, अवैस करनी ब्लॉक है, 139 नंबर मेरा घर है। डूब गया सारा, मजाक भी है और हकीकत भी है क्योंकि अब सब कुछ डूब गया है। जब दरिया आया ना तो लोगों ने कहा कि आपकी सुनी गई कि आप डूब रहे हैं ना, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। अगर गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं ना करेगी तो अगले साल हम फिर दरिया को बोलेंगे कि हमारी नहीं सुनेगी, आप हमारी सुन लें। ठीक है ना, क्योंकि अगले साल फिर सुनेगा, फिर सुनी जाएगी। हाँ ये हाल है अभी। आपने अपना घर देखा है अंदर से? नहीं पहुँचे नहीं, अभी इधर तक पहुँचे हैं। अभी तकरीबन यूँ समझ लो कि 400-500 मीटर, 400-500 मीटर अभी घर से दूर थे ना, तो पानी इधर पहुँच गया ना, तो फिर इससे आगे नहीं गया, पहुँच सके। कल फिर कोशिश करेंगे, परसों फिर करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी वीडियो चलनी चाहिए यार। आपके घर में कितने अफराद हैं? मेरे फैमिली मेम्बर हम 5 हैं, मियाँ बीवी। हाँ हम जब पानी आया था तो हम निकल गए थे घर। पहले निकल गए थे आपके? आ गया था जब? तकरीबन पानी ये जिस तरह दरख्त नज़र आ रहा है, बस जब इतना पास पहुंचा तो फिर हम निकल गए थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जिनके जानी नुकसान हुआ हो, ऐसा भी है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन घरेलू नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, माली नुकसान, जान का नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान बहुत हुआ है। जिस तरह मैंने तो यानी जिस तरह हम सुई कहते हैं ना, इस तरह हमने तो सुई भी नहीं घर से उठाई, बस ताले लगाए हैं। बाकी आज जो दौर है, इन्वर्टर का दौर है, सोलर का दौर है, वो सब कुछ इसी तरह छोड़ दिया, घर से निकल गए। अब पता नहीं, अल्लाह जानता है कुछ बचा है या नहीं बचा है। तो अभी जहाँ पर आप इस वक्त रह रहे हैं वहाँ पे क्या हालात है?
जिधर हम रैश मिली है, पहले हमको सिटी हॉस्पिटल है जिसको अब जियो इंटरनेशनल बोलते हैं, मोलनवाल, उधर रैश मिली थी। तकरीबन 5-6 दिन उन्होंने रखा हमें, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये खाली कर दें, अब नई टीम आ रही है, तो हमने वो खाली कर दिया था। अब ये नियाजियों वाला बैठा है, इधर खैमे लगे हुए हैं, उधर हमें खैमा मिला है, तो बस उधर गुजारा कर रहे हैं। तो वहाँ पे सहूलियात सारी हैं। हाँ, सहूलियात तो तकरीबन उन्होंने दी है, वाशरूम है और हमें लेके जा सकते हैं। ये प्राइवेट उन्होंने अपने लिए बनाया। आप 1122 या इस जो है ये तो सरकार की तरफ से इस तरह की किश्तियों का निज़ाम करना चाहिए। 1122 की तरफ से आई थी, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं सहूलत मिली। वो तो उन्होंने ये किश्ती रेंट पे मिलती है ना, ये रेंट पे लेकर आए हैं। तो ये आप रेंट पे लेकर आए हैं? मैं नहीं लेकर आया हूँ, ये भाई लेकर आए हैं। बहरहाल हमें वो आए थे इधर, उन्होंने पहले तो कहा था कि हम हर बंदे को सहूलत देंगे, 1122 वाले थे या और भी कुछ थे, उन्होंने कहा कि हम विज़िट करवाएंगे आपके घरों के, लेकिन सहूलत ऐसी कोई भी नहीं हमें मिली। उन्होंने अपने मकसद के लिए अभी कोई जा रहा है कोई आ रहा है, लेकिन हमें जिस तरह मैं अभी अपने घर को तरस रहा हूँ, इस तरह हमें कोई सहूलत नहीं मिली। ये गुफ्तगू सुनी आपने भाई की, मकान जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका हुआ है और हालात ये हैं कि अपने मकान तक भी भाई नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी सर से ऊपर अभी भी बह रहा है। सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ये प्राइवेट बोट्स जो भी हैं, ये बोट भी इसको आप नहीं कह सकते हैं, जान पर खेल कर शहरी अपने घरों को देखने पर मजबूर हैं कि इस वक्त क्या हालात है। चोरियां और डकैतियां जो है वो इन इलाकों में आम हो चुकी हुई है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। कम से कम इन लोगों के चीज़ों को जो है वो महफूज किया जाता, और अपनी मदद आपके तहत ये लोग जो हैं वो सामान को निकालने पर मजबूर है। अगर वो फैमिली देखें आप, वो बच्चा है उनके साथ, ना करे, मना किया, रहने दे, ना करे, तो वो मासूम बच्चा है, वो उन्होंने गर्दन मतलब अपने झोली में उठाया हुआ है और एक और बच्चा भी है उनके साथ। तो ये सूरत हाल ये है कि हालात यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इनका अजाला भी करना चाहिए, और जिस तरह से वो भाई ने मुझे बताया कि बंद को भी जो है वो बनाना चाहिए और वो भी पक्का बंद होना चाहिए। तो मज़ीद भी आपको आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सूरत हाल आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हालात। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक है बेटा। बेटा ये देखो 5 मिनट के लिए ये ट्रैक्टर आया है और इनको बोला है ये बूटी हटा दो, हम इधर से गुजरते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੀ ਧੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੂਟੀ ਉਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਢ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਮੈਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪਿਛਾ ਬੂਟੀ ਸਗੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਵੇਖਣ। जी आपका घर यहाँ से कितना फासला है? कोई फासला नहीं, मेरा यूब अंसारी ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਹੈ। घर का क्या हाल है? बेटा तू जाके वेखे तो मैं कि तेन दसा हर चीज़ बर्बाद है मेरा बेटा, हर चीज़ मेरी बर्बाद है, हर फर्नीचर हर चीज़ मेरी बहू का सी धी का सी। वो जाके वेखो इंज तय होया पे अंदर इंज ही उन्हें तय ही कर दिता हेठ उत्ते। मैं बुढ़ी जाना मैं नहीं कर सकती, मैं बैठी हाँ इत्थे हैं यादो मददगार ते पुत्रा मरियम नवाज नूं आख साडा कुछ करे। बेटा वो बड़ी बड़ी दूर जाती है, बहुत अच्छे काम करती है, बहुत ही अच्छी औरत है। एक दफ़ा इत्थे आवे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਆਵਾਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਬਲਵਲੀ ਦੀ ਘਰ जत्ता तक डुबया पे सब कुछ खत्म हो गया। मरियम नवाज को साढ़े ते रहमत करे, फजल करे, पानी कढावे, सानू आदे घर चो बात करावन दा दसे। असीं बात होई अपने घरां दे विच, साडा कुछ नहीं बचिया हैगा।
कितने अफराद हैं आपके घर में? चार, एक मेरी अम्मी हैगी 100 साल की, मेरी अम्मी, मैं हैगी, एक मेरा बेटा हैगा बेरोजगार है, कोई रोज़ नहीं। मियाँ मेरा दिल का मरीज हैगा, स्टैंड पे हुए ने। असी बड़ी मुश्किलों नाल घर बनाया, बड़ी मेहनत करके बनाया, असी भाई भाई जोड़ के घर बनाया। ते हुण मरियम नवाज अगे दरखास्त है भी साडे ते रहमत करे ते कोई साडा मदद करे, पानी ब्लाक तक कढावे, सानू घर चों आबाद करे, असी अपने घरां चों आबाद होइए। रैश असी पहले स्कूल में रहे हैं, मुंडियां वाले च बैंक स्टाफ कर। हुण साडे कोल कोई घर नहीं हैगा, कोई खैमा नहीं हैगा, सारे खामे वाले लोग असी अगा पिछे होए हैं। असी कदी किते वजने, कदी किते वजने। अम्मी मैं अपनी आदे मामू के घर छोड़ी हुई है, बुजुर्ग हैगी, वो नहीं चल सकती ते आप असी कदी इधर कदी उधर, कदी इधर कदी उधर बढ़ते हैं। मेरे मियाँ ने दुकान पाई हुई सी गोलियां दी, बर्फ वाली, वो भी अंदर गल गई। गेमां रखियां सी बावे, वो भी अंदर गल गई ने पिछली गली दे विच मेहनत। अगर ये मेरी मार हो रही है तो खुदा की कसम इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो मेरे हुकूमत बाला पर आती है, मेरे रियासतों पर आती है, मेरे उन इदारों पर आती है जो कि हमने बरसों से टैक्सेशंस के पैसे दे देकर उनके हमने पेट भरे हैं। मगर आज जब यहाँ पर हालात ये हैं कि घर के घर डूब चुके हुए हैं, सामान के सामान ख़त्म हो चुके हुए हैं। मेरी ये माएँ जो कि घरों के ऊपर, घरों को जाने से भी कासिर हैं और घरों के पास क्या, घरों को दूर से भी देखने के काबिल नहीं है, तो हालात ये हैं कि यहाँ पर इनका भी अजाला होना चाहिए और मुकम्मल होना चाहिए और हुकूमत को ये साबित करना चाहिए कि वाकई मरियम नवाज साहिबा ने बेहतरीन काम किया है, गरीबों की आवाज़ बनी है। और जैसे कि आपके वालिद साहब थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने भी एक वक्त में ऐसे कुछ गरीब लोग थे जिनका अजाला करना चाहिए था, उन्होंने किया था और वाकई उन्होंने ये साबित किया था कि वो कौम के खादिम भी साबित हुए थे। मगर जब वक्त गुज़रता है, हालात बदलते हैं, तो फिर सूरत हाल ये है कि आज मौका है इन माओं का, इन बच्चों का और इन सारों की मदद करने का कि ये सूरत हाल ये है कि यहाँ पर चारों तरफ अगर देखा जाए तो मायूसियत फैली हुई है, दुख फैला हुआ है, दर्द फैला हुआ है, क्योंकि मकान 9-9 फुट 8-8 फुट जो है वो डूब चुके हैं। मज़ीद भी आगे बढ़ रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त इस सोसाइटी में और इस आबादी में क्या हालात हैं और यहाँ पर लोगों का क्या दुख दर्द है। ये देखें जी, ये सामान, ये किस गरीब का सामान है, ठीक है, ये क्या सामान है, मगर एक आम आदमी के लिए ये भी बहुत सामान है जिसको निकाला भी जा रहा है। ये कोई अमीरों की बस्ती नहीं है, ये उन गरीबों की बस्ती है कि जो अपने बहाली के लिए ये काम अपने आप, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। ये देखें जी, पूरी दुकान है, ये उस गरीब की दुकान थी जो कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हुई है। ये देखें जी, ये इसमें सामान अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बेंच देखें, ठीक है, वो काउंटर देखें, वो खिलौने देखें, ये कपड़े देखें, कंबल, बोरिए, बिस्तरे, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुके हुए हैं। ये देखें, ये सारी तबाही नहीं है तो फिर और क्या है। अगर हुकूमत बाला को ये चीज़ें भी नज़र ना आए तो चूड़ियाँ देखें, चूड़ियाँ देखें, या अल्लाह, ये तमाम तबाही जो है वो आपको हम अपने कैमरा के ज़रिए दिखा रहे हैं। और सिर्फ़ इसको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको देखें, आप खुश हों या आपके दिल में दुख हो, दर्द हो, आपने इनकी मदद भी करनी है, इनके लिए पहुंचना भी है। ये देखें, ये सैलाब जो है वो अपने साथ मिट्टी को भी लाई थी, ठीक है, इन्होंने अपने मदद आपके तहत ये बंद बनाने की भी कोशिश की थी कि शायद इनकी दुकान जो है वो किसी तरीके से बच जाए। मगर हालात ये है कि जब इस तरह की आफात आती हैं और ये सारी सूरत हाल होती है तो फिर इसमें क्या बचता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दरियाई पानी जो है वो ये इनकी बुनियादों को भी छू चुका हुआ है, ठीक है, छू नहीं बल्कि 15-16 दिन ये पानी में जो है ये बिल्डिंग्स तर रही हैं। और अब ये भी एक चैलेंज है कि क्या ये बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पर टिकती भी हैं या नहीं टिकती हैं। मज़ीद भी आगे बढ़ो, मेरे साथ रहिएगा।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये जो पानी है इस वक्त, अगर इस प्लॉट में मैं आपको दिखाऊं तो इस पानी की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और वो अगर वकार भाई आपको दिखाएं तो वो बेस घर की देखें, अगर आप जूम करें उसको, नज़र आ रहा है वकार भाई, वो देखें वो नुक्कड़ से वो घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका हुआ है, वो एक तरफ को खिसक चुका है, उसकी बेस ख़त्म हो चुकी हुई है, ठीक है। अगर मज़ीद भी आपको दिखाऊं तो ये आप इस घर को देखें, ठीक है, इस गली के अंदर देखें, ये पूरी गली इस वक्त पानी से जो है वो तर है और मुकम्मल तौर पर यहाँ पानी जो है वो खड़ा है। वो घर देखें, वो लड़का अभी भी अपने घर में से कुछ सामान को निकालने की कोशिश कर रहा है और झांक रहा है कि शायद घर में जो है वो कुछ बचे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कुछ भी बचा हुआ है। अगर मैं जिस साइड पे खड़ा हूँ तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भारी मशीनरी लाकर जो है वो यहाँ से कम से कम जो है वो पानी को उस साइड पे कर किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन खैर अब ये भी एक स्ट्रेटजी है, ये भी एक पॉलिसी है कि इसमें किस तरह से हो सकता है। अब ये घर खड़ा है, वो घर खड़ा है, अब कौन इसकी गारंटी देता है कि ये घर जो है वो टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। इसकी इंजीनियरिंग क्या कहती है कि इसका अजाला जो है वो कैसे होगा अगर ये घर अब वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो ये सूरत हाल ये है कि ये ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी हुई है और हालात ये हैं कि ये आम आदमी की आबादी है और यहाँ पर घर लोगों को बेचे गए थे। घरों के साथ लोगों को ईंटें भी दी गई थी कि प्लॉट्स लें और ईंटें भी लें और ये प्लॉट सारी बनाएं। तो अगर मज़ीद भी आगे बढ़ूँ तो ये पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुका हुआ है और ये भी देखें पानी घरों की बुनियादों को छू रहा है और लगातार जो है वो छू रहा है। और सूरत हाल ये है कि ये मिट्टी देखें, ठीक है, ये भी बचाने की भरपूर कोशिश की गई थी, ये भी घर सारे डूबे हुए थे, ठीक है। ये देखें, वो देखें, ये अगर मैं आपको दिखाऊं वकार भाई, ये दिखाइएगा कि ये जो गेट है ये ग्राउंड रियलिटी में आपको दिखा रहा हूँ। ये पानी का लेवल था, ठीक है, जो लगातार पानी खड़ा था। वैसे पानी तो इसको भी क्रॉस कर चुका हुआ था, लेकिन जब लगातार 15 दिन पानी खड़ा था तो ये उसका लेवल था जो कि बखूबी बज़ाहिर नज़र आ रहा है। ये देखें, ये लेवल देखें, ये गेट बताता है कि पानी का लेवल ये था। तो अगर मेरे सिर के मुताबिक आप देखें तो मैं इसमें मुकम्मल तौर पर डूबता हूँ, ठीक है। अब वो मकान नीचे हैं सारे, ठीक है, तो उनका क्या हाल हुआ होगा। अब ये देखें, ये पूरा क्रैक आ चुका हुआ है। ये एक नई बिल्डिंग थी, ठीक है, जो कि किसी ने अपने ख्वाबों की ताबीर को जो है वो यहाँ पे सजाने की कोशिश की थी। ये देखें, पूरी दीवार क्रैक हो चुकी हुई है। ये बीम देखें, ये भी अलहदा हो चुका हुआ है। और अगर ये निशानात आप देखें तो पानी यहाँ तक जो है वो अपने निशान छोड़ गया हुआ है और ये बताता है, ये ताला देखें, सारा कुछ जो है वो जल चुका हुआ है और तबाह हो चुका हुआ है। ये देखें जी, ये गलियों में आज भी वो देखें वो खातून, ठीक है, और डूबने के बावजूद भी एक आम आदमी के पास यही कुछ बचता है कि वो इन इलाकों में अपने आप को जो है वो बहाल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हाली तक पानी निकले ही नहीं है। घर अगे उधर पानी ज्यादा है। अगली गली अच्छे बार बार आपका कहाँ पे? हमारा है गली अच्छे। पानी कितना फुट खड़ा? करीब है, करीब है, करीब 1.5 फुट खड़ा है। 1.5 फुट खड़ा। तो देखा अंदर से हालात जाके? वो सारा खराब हो गया सामान, कोई चीज़ नहीं बची, अंदर ही हैगा। जो तो लॉक लगे या खोले दरवाजे तो नीचे गिर गए। दरवाजा ही नीचे गिर गया। तो कोई क्या करेंगे, बिल्डिंग को दोबारा बनाएंगे? जी देखने आने जैसे पानी मतलब खिंच मारता है ना, दीवारा फट जाती जिमें वो वहाँ से फटी पी, यहाँ भी फट सकती है। हाँ, तो ये बंद कहाँ पे होना चाहिए था? बंद कहाँ पे होना चाहिए? बंद सर दरिया तो ही होना चाहिए। उधर से ही पानी आ रहा और इधर से तो पानी आ नहीं रहा। मानोवाल से टूट ये आया था यहाँ पर पानी कितना कितना फुट था? ये 13 फुट पानी। 13 फुट पानी, यानी कि मकान का निचला पोर्शन तो डूब गया था। हाँ, 1.5 मंजिल है ना, मंजिल है ना, 1.5 मंजिल पानी सी। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। तो नुकसान कितना हो गया हुआ है, तखमीना लगाएं तो? सारे घर का ही हो गया है। तखमीना लगाएं कितने पैसे? सर कम से कम मेरे बुआ का 2 का सामान सी, वो ट्रक सामान दर से सारे ही ख़त्म हो गया। तखमीना अगर लगाएं कितने लाख बनते हैं? सर बन जाता है कोई 20 लाख रुपए का सामान सी। ये सिर्फ सामान नहीं है, ये कहानी है इनकी पूरी ज़िंदगी की, ठीक है। ये ज़िंदगी भर की कमाई होती है एक गरीब आदमी की, जो कि पूरे 20 साल हो गए ने ये घर बनाया है, वो भी ख़त्म हो गया, वो भी अल्लाह पाक ने ले लिया है। करीब है,
यहाँ पे आए ज़रा, ये बैकग्राउंड में ये भी दिखाइएगा। यहाँ पे आए, क्या हालात हैं, कहाँ पे घर आपका? हमारा ये तालाब ब्लॉक में घर है। इधर नीचे गिर ना जाए। ठीक है। तालाब ब्लॉक में घर है और यही सिचुएशन है, हर पूरे थीम पार्क की एक जैसी सिचुएशन है जी। ये ऐसे ही समझो कि अब नए सिरे से हम ज़िंदगी शुरू करेंगे जी। पहले ही हम तो ये मज़दूर लोग थे, एक एक रुपया इकट्ठा करके हमने इधर मतलब बनाए थे घर, सस्ता सस्ता करके किश्तों पे मिल रहे थे। अब हमें ये नहीं पता था कि इधर ये हम पे मुसीबत नाजिल हो जाएगी जी। अब मसला ये है कि हमारे घर भी वो देखो सभी डैमेज हो चुके हैं। घरों में जो हमने हमारी जमा पूंजी थी वो भी तमाम ख़त्म हो गई, टोटल कोई चीज़ नहीं बची। ये देख लें, ये मेरा एक पाँव का जूता और है, एक पाँव का जूता और है। और अभी पानी थोड़ा सा चला है, आला हुकाम जो है ये अपनी इंतज़ामिया उधर जंगल वाली साइड पे उन्होंने पानी का इंतज़ाम तो किया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। इतना थीम पार्क में ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने पानी देखा कि हमारी छतों के ऊपर से गुजर गया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना पानी, तो हमें बताते थे कि 71 का कोई सैलाब आया था, हमारे वालिदैन बताते थे कि वो बहुत बड़ा सैलाब था, लेकिन हमारी ज़िंदगी पूरी में ये सबसे बड़ा सैलाब हमने थीम पार्क में देखा है। और जो नुकसान है, जानी नुकसान से हम बच गए हैं, वो इंतज़ामिया ने हमें बचा लिया था, लेकिन माली नुकसान हमारा इतना हो गया कि हम नए सिरे से अब ज़िंदगी बसर करेंगे, शुरू करेंगे। और वो भी पता नहीं ऐसे तैसे करके अभी बाली के काम शुरू है जी। पहले रेस्क्यू था, फिर रिलीफ था, अब बाली है। अभी तक तो तमाम जो हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है वो समाजी तंजीमों ने की है। अब आगे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो एक दरिया रावी था, आगे 3 दरियाओं ने जाकर और 4-5 दरियाओं ने जाकर आगे जो तबाही मचाई है वो इधर से भी ज़्यादा है। उसका तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन वो ये कि वो ओपन एरिया, खुला एरिया है जी। वहाँ पे मशीन खेत है, खलियान है, पानी बिखर जाता है इधर उधर। ये थी आबादी, इसमें पानी घरों के ऊपर छतों तक खड़ा हो गया है, पीछे निकलने की कोई जगह ही नहीं थी। इसीलिए लोग बुनियादों में पानी ठहर गया है, बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं। मैंने कल देखा कुछ लोग अपने घर से सामान निकाल रहे थे, वो निकालते निकालते एकदम उनकी एक दीवार गिरी है, वो सारे ज़ख्मी हो गया। आप मीडिया पे मैं क्या उनकी बताऊँ क्या हालत है जी, बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी हुए। अब हमें ये भी चाहिए कि जैसे जैसे पानी उतर रहा है हम अपने घरों को जा रहे हैं, जितने भी हैं वो अपने घरों में एहतियात से जाएं, अपनी नींव जो होती है, ये बुनियाद होती है, उसको देख कर जाएँ, चेक करके जाएँ। जो मुसीबत आनी थी वो आ गई, वो हमने झील भी ली, रिलीफ का काम भी सही हो गया, रेस्क्यू का काम भी सही हो गया। अब है हमारी बहाली का काम। ये बहाली समाजी तंजीमें नहीं करेंगी जी, ये हुकूमत का काम है। और कुछ प्रॉब्लम्स भी है हुकूमत के लिए कि ये जो हमारी बस्ती है, अब हमें क्या पता था जी, हम तो गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। कुछ ये मुतनाज़ा बस्ती भी, इधर लाइट नहीं थी, ये जी फ़लाँ जगह पे बनी हुई, फ़लाँ जगह पे बनी, ये जब बन रही थी जो आला अफसरान इसका NOC दे रहे थे कि बनाओ, उन आदमियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने NOC दिया था, NOC अपने खुशी मोहम्मद साहब को। खुशी मोहम्मद साहब ने ऐसे थोड़ी ये ज़मीन अपने हाथ में ले ली थी। अब हम मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ क़ियास-राइयाँ, मुख्तलिफ़ ज़हन, मुख्तलिफ़ बातें, हम गरीब लोग थे, हमें ये सस्ती मिल रही थी, हमने ले ली। अब खुशी मोहम्मद जाने या हुकूमत जाने, एज़ ए अवाम, हम अवाम हैं, पाकिस्तानी हैं, हमें कुछ पता नहीं था कि ये ज़मीन कैसी है, या दरिया के बेल्ट में है या दरियाई ज़मीन है। हमने तो सोचा कि जो हम 10,000 रुपया किराया दे रहे हैं वो 10,000 रुपया कैश देकर हमारा अपना घर बन रहा है। तो हुकूमत को इस तरफ थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, वो खुशी मोहम्मद को ना देखे, ना वो ये देखे कि ये गैर कानूनी चीज़ है, वो हम इंसानों को देखे, पाकिस्तानियों को देखे कि ये हमारे पाकिस्तानी हैं और हमारी ही सपोर्ट से, हमारे ही वोट से वो आला ओहदों पे भी पहुँचते हैं। चाहे कोई भी टीम है, कोई भी सियासी जमात है, चाहे पीपल्स पार्टी है, PTI है, नून लीग है या एनीवन कोई भी है, वो वोट जो है ये ताकत का सरचश्मा है, अवाम। तो हमारे आला हुक्मरानों को चाहिए कि वो हमारे इंसानों के बारे सोचे, ये ना सोचे कि ये ज़मीन मुतनाज़ा थी, इनके पास, इन्होंने ली क्यों है। हाँ, जब हम ले रहे थे उस वक्त उधर नोटिस लगा देते कि ये नहीं लो, ये गैर कानूनी आप ना लें। कोई 30,000 घर है, 30,000 क्या करें, कहाँ जाएं। हमारे घर में एक सुई जो होती है ना, कहावत जिसे बोलते हैं, सुई जितनी भी नहीं बची। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने एक चप्पल और पहनी हुई है, एक चप्पल और पहनी हुई है। खाने पीने के लिए कुछ समाजी तंजीमें हमें कुछ ना कुछ वो कर रही हैं जी। अब CM साहब अभी क्या करें, पूरा पंजाब मतलब सैलाब की लपेट में आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा CM साहबा से भी और PM साहबा से भी, मुख्तलिफ मुल्कों से भी बहुत सी इमदाद आ रही है,
रिलीफ के कामों के लिए, बहाली के कामों के लिए, और कर भी रहे हैं। तो ये थीम पार्क थोड़ा ज़्यादा मुतासर हुआ। मुतासर तो पूरा पंजाब हुआ है। ठहर गया है, तकरीबन 1000 से 1200 तक अमवात हो चुकी हैं। हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थीम पार्क में कोई हमने नहीं सुना कि कोई अमवात हुई है। इंतज़ामिया ने, हम बैठे रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती हमें निकाला। हमने समझा कि 40 साल हो गए पानी इधर आया ही नहीं है। एक हिस्ट्री भी तो हम देख रहे थे ना कि रावी के दरिया पे उन्होंने बंद बांध दिए, 3-3 डैम बना लिए, इधर पानी तो लाहौर का ही आता है। ये तो हमारी गलत फहमी थी कि पानी जब आता है, ख़ास किधर जब आता है, या दरिया रावी ने जब अपनी ज़मीन वहाँ गुजार करवानी हो तो वो इस तरह भी आ जाता है। तो उसने अपनी सारी जितनी ज़मीन थी दरिया रावी ने अपनी वो ले ली है कब्ज़े में। लेकिन अब ये है कि ये बस्ती ख़त्म तो नहीं हो सकती। इस पे अब हम किधर जाएंगे? कोई मुतबादिल जगह भी कोई वादा वाइद करेंगे हुकूमत, क्या हम आपको कोई मुतबादिल जगह देते हैं, ये करो, ये सब बातें होती हैं। प्रैक्टिकली तौर पे कुछ ना कुछ CM साहबा को और PM साहबा को कर, चचा भतीजे हैं दोनों, उनको हमारे ये थीम पार्क पे तरस खाना चाहिए। ये देखो हमारी बेटियां, माएँ, बहू सब रोडों पे हैं जी, घरों के अंदर जाने से कितना। और दूसरा ये कि यहाँ लाइट का इंतज़ाम नहीं है थीम पार्क में। अब सोलर प्लेटें भी लोग, वो मुख्तलिफ दूसरी दास्तानें हैं जी, वो हम आपको क्या बताएं जी। घरों से चोरियां हुई हैं, बैटरियां उठा कर ले गए हैं, प्लेटें ले गए हैं। अब हम ऊपर से आए हुए नए आदमी हैं, हमें इधर के मकामी आदमियों को नहीं पता, और अगर पता हो भी वो हमसे ताकतवर है। हम उनका हम आंखों से देख लेना, हम उनको आंखों से देख लेना कि ये कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं, हम खामोश हो जाएंगे, हम बोलेंगे ही नहीं। अगर हम उनके खिलाफ़ कोई बात करेंगे तो वो दूसरे दिन हमको आकर किसी न किसी तरीके से कोई और नुकसान पहुंचा जाएंगे। क्या ज़रूरत है? हम गरीब लोग, इधर जितने हैं सब गरीब लोग हैं जी, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इधर थोड़ी सी खसूसी नज़रसानी करें। ये ना देखें कि ये थीम पार्क है या ये मुतनाज़ा बस्ती है। एज़ ए इंसानियत ये हमारी हेल्प करें, और हुकूमत चाहे तो 1 मिनट में हेल्प हो सकती है जी। इतने मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो अरबों खरबों के, तो ये थीम पार्क तो कुछ भी नहीं है। ये पानी निकालना इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे। जो टैंकर है वो इस पानी को तो ना मतलब 10 साल पीछे चले गए हैं। बिल्कुल 10 साल बिल्कुल पीछे चले गए। वैसे उन कामयाब खेती हो ही नहीं सकते। गरीब के लिए ये अमाउंट भी बड़ी अमाउंट है। मज़ीद भी आगे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ से आ रहे हैं? क्या हालात हैं घर में? अभी तो पानी इतना है, आगे जा नहीं सके हम। घर नज़र भी नहीं आया, मतलब कोशिश की है पहुंचने की? पहुंचने की तो कोशिश की है लेकिन पहुंच नहीं सके, क्योंकि आगे पानी मज़ीद डाउन है। तो कितना पानी है जहाँ पे आपका घर है? मैक्सिमम इतना होगा 4 फुट, 3-4 फुट होगा अभी। तो ये कब बनाया था घर यहाँ पे आपने? 3-4 साल हो गए हमें। और क्या काम करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आता हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। तो अभी कहाँ पे रिहाइश है? घर वाले कहाँ पर है? अभी तो कैंप में रह रहे हैं, खिदमत ग्रुप है, उस 5 नंबर कैंप में रह रहा हूँ। तो कैंप्स में क्या सूरत हाल है? ज़ाहिरी बात है कि घर में रहना और कैंप में रहना मुख्तलिफ चीज़ है। नींद भी नहीं आती है, खाना पीना भी वक्त पे नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं है। तो क्या हालात है? वहाँ पे सब कुछ सहूलत दे रहे हैं फ़िलहाल तो, लेकिन अभी तक थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। खाना पीना तो ठीक है, लेकिन अभी तक जो हम वो ऊपर उड़ने के लिए चादर वगैरह होती है ना, वो अभी तक उन्होंने नहीं दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको दे देंगे। अभी आया नहीं सामान ही हमारे पास। तालिबा क्या आपका? हमारा मुतालबा ये है कि इसको कम से कम ठीक करवाएं, जल्द से जल्द पानी निकलवाएं, हम अब तक अपने घर में जा सकें। नाज़रीन, आपने देखा कि शहरी जो है वो अपने घरों के अंदर जो है वो देख रहे हैं, ठीक है, और अपने घरों में देखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस वक्त घरों के क्या हालात हैं, मगर शहरी जो है वो अपने घरों तक पहुंचने से भी कासिर है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आबादी जो है मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हुई है। घर जो है वो बुनियादें बोसीदा हो चुकी हुई हैं, दीवारें जो हैं वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। और अगर मैं देखूं चारों तरफ, तो मुझे जिस तरफ को मैं देखता हूं तो मुझे अजीब सी सनसनाहट और ख़ौफ़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो मुझे देखने को नज़र आ रही है कि ये आखिर क्या होगा। बताया जा रहा है कि जी 25 से 30 हज़ार से भी घर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अभी भी डूबे हुए हैं, और 13-13 फुट पानी यहाँ पर आया था, और अभी भी पानी का लेवल जो है वो तकरीबन 11-11 फुट जो है वो बताया जा रहा है। कहीं पर 8 फुट है, कहीं पर 6 फुट है, कहीं पर पानी नीचे उतर गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब ये आबादी बनाई जा रही थी, जैसे कि हमें शहरी ने बताया और बखूबी बताया कि हमें रोका क्यों नहीं गया, नोटिस चस्पा क्यों नहीं किए गए, हमें बताया क्यों नहीं गया। तो ये एक अफसोस का मंज़र है।
और अफसोस मैं कहता हूँ कि अभी हमारे पास अफसोस करने का वक्त भी नहीं है। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि सोसाइटी का जो भी मालिक था उनको पकड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि गरीब आदमी की आवाज़ को सुनना है, उसको मदद फराहम करनी है, उसको रिलीफ देना है, ताकि हालात कुछ बिल्कुल तो बेहतर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ ये है कि गरीब को रिलीफ मिले। तो प्रोग्राम आवाम स्पेशल में मैंने आपको तमाम सूरत हाल दिखाई हैं और हालात ये थे कि बिल्कुल ही यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती है जिस तरह से अभी सिचुएशन इस वक्त है। ऑन ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।